नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान के किसान आंदोलन इस जो श्रृंखला है वो अपनी चल रही थी और उसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अध्ययन है वो कर लिया था। और आज हम अध्ययन करेंगे भगत आंदोलन और एकी आंदोलन। इन आंदोलनों से भी एग्जाम में प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इन दोनों आंदोलनों का आज मैं विस्तृत रूप से आपके सामने जो पोस्टमार्टम है वो करूँगा। अगर आप एक दो बार इस क्लास को देख लोगे तो आप इन दोनों जो किसान आंदोलन हैं इनमें से आपके जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, पहला जो आंदोलन वो अपना है भगत आंदोलन। और इसमें पहला ही प्रश्न ये बनता है कि भगत आंदोलन है वो किसने चलाया था। तो भगत आंदोलन है वो गोविंद गिरी ने चलाया था और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। फिर दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि गोविंद गिरी का जन्म है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो गोविंद गिरी का जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को बांसिया गांव में डूंगरपुर में इनका जन्म है वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म है वो हुआ था। फिर अगला प्रश्न इसमें बनता है कि गोविंद गुरु के गुरु का क्या नाम है। गोविंद गिरी के गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम था साधु राजगिरी, इनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि गोविंद गिरी है वो कौन सी जाति या कौन से परिवार से इनका संबंध था। तो गोविंद गिरी का बंजारा परिवार से ये संबंध रखते थे, यानी बंजारा परिवार से आते थे ये गोविंद गिरी। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि गोविंद गिरी की जो धूनी है वो कहाँ पर स्थित थी, यानी अपनी इसने जो धूनी बनाई थी वो कहाँ पर बनाई थी। तो गोविंद गिरी ने अपनी धूनी है वो बेरसा गांव डूंगरपुर में बनाई थी। ये भी प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अब अगला प्रश्न इसमें बनता है कि गोविंद गुरु के शिष्य का क्या नाम था। तो गोविंद गिरी के शिष्य का नाम था पूंजा देर जी, ये इनके शिष्य का नाम था गोविंद गिरी के। अगला प्रश्न इसमें ये आता है कि संप सभा की स्थापना वो कब हुई। अब संप सभा की स्थापना वो तो की थी गोविंद गिरी ने, लेकिन इससे अगला प्रश्न ये बनता है कि संप सभा की स्थापना वो कब हुई। तो संप सभा की स्थापना है वो हुई थी आपकी 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपना पहला प्रश्न ये आता है कि संप सभा में कितने नियम थे। तो संप सभा में 10 नियम थे। अगला प्रश्न इसमें यह है कि संप सभा का पहला अधिवेशन है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो संप सभा का पहला अधिवेशन है वो हुआ था 3 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन हुआ था संप सभा का, और ये हुआ था आपका मानगढ़ पहाड़ी पर। और अगर हिंदी माह में अगर ये पूछे कि कब हुआ था, तो हिंदी माह में ये हुआ था आपका अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संप सभा का जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था और मानगढ़ पहाड़ी पर ये हुआ था। अगला प्रश्न इसमें ये बनता है कि भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो भगत आंदोलन का उद्देश्य था आदिवासियों में सुधार व कुरीतियों को दूर करना, ये भगत आंदोलन का उद्देश्य था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भगत आंदोलन किसने चलाया। तो भगत आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मानगढ़ विराट सम्मेलन वो कब हुआ और कहां पर हुआ। तो मानगढ़ विराट सम्मेलन है वो हुआ था अक्टूबर 1913 में, और ये हुआ था मानगढ़ बांसवाड़ा में। मानगढ़ विराट सम्मेलन वो हुआ था। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मानगढ़ हत्याकांड वो कब हुआ था। देखो दोनों प्रश्न ये इसमें जो शब्द है वो सेम है, और जब हम एग्जाम देते हैं तो उस समय हम उत्तर देने में जल्दबाजी करते हैं और एक जैसे शब्द देखकर हम अपना जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो हम जल्दबाजी में गलत दे देते हैं। तो इन दोनों को मैंने इसीलिए एक साथ लेकर आया हूँ ताकि दोनों के जो उत्तर है वो आपको सही रूप से आप उसको कर सको। एक है मानगढ़ विराट सम्मेलन और दूसरा है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ विराट सम्मेलन ये इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1913 में, और मानगढ़ हत्याकांड है वो हुआ था आपका 17 नवंबर 1913 में बांसवाड़ा में।
और इस मानगढ़ हत्याकांड में 1500 लोग शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए थे? 1500 लोग वो इसमें शहीद हुए थे। और इस हत्याकांड को, मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा वो दी गई है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, मानगढ़ में गोलियां चलाने वाली सैनिक टुकड़ियां वो कौन कौन सी थी? तो मानगढ़ में गोलियां चलाने वाली सैनिक टुकड़ियां हैं, उनमें थी, पहली थी इसमें मेवाड़ भीलकोर, दूसरी थी वेलेजली राइफल्स और तीसरी थी इसमें 7वीं राजपूत रेजिमेंट। इन तीनों सैनिक टुकड़ियों ने मानगढ़ में गोलियां वो चलाई थी और वहां पर 1500 लोगों की हत्या वो की थी। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि गोविंद गिरी का जो अंतिम समय है वो कहां पर बीता? या ये कहा जा सकता है कि गोविंद गिरी ने अपना जो अंतिम समय है वो कहां पर बिताया? तो गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय है वो कंबोई गुजरात में बिताया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे एक ही आंदोलन का। एक ही आंदोलन है वो किसने चलाया? तो एक ही आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो कब हुआ और कहां पर हुआ? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो 8 जुलाई 1886 ईस्वी में कोल्यारी गांव उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। ये पर्सन जो मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो जो रीट हुई थी उसमें ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मोतीलाल तेजावत के उपनाम कौन कौन से हैं? अन्य और किन नामों से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को भीलों के बावजी, आदिवासियों को मसीहा और मेवाड़ के गांधी के नाम से भी मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। ये मोतीलाल तेजावत के उपनाम है और उपनामों से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न इसमें यह है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी आपकी 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया में बैसाख पूर्णिमा के दिन एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी। ये भी प्रश्न है वो बहुत बार पीछे की जो एग्जाम हो चुकी हैं उनमें ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न इसमें यह बनता है कि एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एक ही आंदोलन का उद्देश्य था भारी लगान, अन्यायपूर्ण लोगों व बेगार से किसानों को मुक्त करवाना। ये एक ही आंदोलन का उद्देश्य था। हाकिम और हुक्म नहीं, ये जो नारा वो किसने दिया? तो ये जो नारा है वो तेजावत के नेतृत्व में दिया गया था। किसके नेतृत्व में दिया गया ये नारा? हाकिम और हुक्म नहीं, ये तेजावत के नेतृत्व में दिया गया नारा था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें पहला प्रश्न ये बनता है, मेवाड़ की पुकार ये क्या है? या ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की पुकार से क्या तात्पर्य है? तो मेवाड़ की पुकार से तात्पर्य है तेजावत द्वारा भीलों के हितार्थ 21 सूत्री मांग पत्र जो महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसको हम मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यानी मोतीलाल तेजावत ने भीलों के हितार्थ जो 21 सूत्री मांग पत्र जो महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया था उसको मेवाड़ की पुकार के नाम से उसको जाना गया था। और इसमें से 3 मांगे महाराणा ने अस्वीकार की, यानी जो 21 सूत्री मांग थी उसमें 21 मांगों में से 3 मांग को महाराणा ने स्वीकार नहीं किया और जो 18 मांगे थी वो मांग मान ली गई थी महाराणा के द्वारा। अगला प्रश्न इसमें बनता है, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो नीमड़ा हत्याकांड है वो 7 मार्च 1922 ईस्वी को नीमड़ा हत्याकांड है वो हुआ था। अब नीमड़ा हत्याकांड गतिविधियों का केंद्र क्या था? नीमड़ा हत्याकांड गतिविधियों का केंद्र कहां पर था? नीमड़ा हत्याकांड गतिविधियों का केंद्र वो कहां पर था? तो इसका केंद्र था जाडोल में। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बनता है कि वनवासी सेवा संघ की स्थापना वो कब हुई और कहां पर हुई?
तो वनवासी सेवा संघ की स्थापना है वो 1936 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने इसकी जो स्थापना है वो उदयपुर में की थी, वनवासी सेवा संघ की। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मोतीलाल तेजावत की जो मूर्ति है वो कब हुई। मोतीलाल तेजावत की मृत्यु है वो कब हुई, तो मोतीलाल तेजावत की मृत्यु है वो 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मोतीलाल तेजावत के पिता का क्या नाम था। तो मोतीलाल तेजावत के पिता का नाम नंदलाल था। मोतीलाल तेजावत की माता का क्या नाम था। तो मोतीलाल तेजावत की माता का नाम केसरबाई था। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि मोतीलाल तेजावत की पत्नी का क्या नाम था। तो मोतीलाल तेजावत की पत्नी का नाम लहर बाई था। तो इस प्रकार से आज मैंने तो दो आंदोलन थे, एक था आपका भगत आंदोलन और दूसरा था आपका एक ही आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों का मैंने संक्षिप्त रूप से आपके सामने ये जो सार मैंने रखा है। तो अगर आप एक दो बार इस दोनों आंदोलनों को देख लोगे तो परीक्षा में इससे जो प्रश्न है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद।